जब ब्रह्मा जी कर रहे थे स्त्री की रचना तो क्या हुई ऐसी भूल जो स्त्रियां आज तक भुगत रही हैं। दुनिया में अक्सर आपने सुना होगा कि स्त्री को समझना ही नामुमकिन है। लोगों का यह भी मानना है कि भगवान जिन्होंने स्त्री को बनाया वह भी इन्हें नहीं समझ सकते। और ऐसा माना जाता है कि स्त्रियों को समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि जब स्त्री की रचना हो रही थी तो भगवान ने बहुत फुर्सत से इसकी रचना की थी। और रचना करते करते इतना वक्त लग गया कि देवता भी भगवान से सवाल करने लगे कि हे भगवान, आपको सृष्टि की इस रचना में ज्यादा समय क्यों लग रहा है। दरअसल भगवान जब नारी की रचना कर रहे थे तब उन्हें 7 दिन पूरे हो चुके थे और उसके बाद भी रचना चलती रही लेकिन पूरी न हो सकी। अभी यह अधूरी थी। ऐसे में देवदूत प्रश्न करने लगे और विवश हो गए कि क्या वजह है कि भगवान को इतना ज्यादा समय लग रहा है। उन्होंने पूछा कि हे प्रभु, आपने 1 मिनट में दुनिया बना दी, लेकिन नारी को बनाने में इतना समय क्यों लग रहा है। आखिर आपको इसे बनाने में इतना समय क्यों लग रहा है। इससे पहले आपकी किसी भी रचना में इतना समय नहीं लगा। तब भगवान ने देवदूत को उत्तर दिया कि देवदूत, क्या तुमने इसके गुण देखे हैं जिसकी मैं रचना कर रहा हूँ। ये मेरी वह रचना है जो हर हालत में डटी रहती है। हालात कुछ भी हो, अच्छे या बूढ़े, कभी भी डिगती नहीं है। हमेशा हर परिस्थिति में संभाले रखती है। फिर स्थिति चाहे कैसी भी हो, कितनी भी भयानक क्यों न हो, सबको खुश रखती है। इसमें इतने गुण हैं कि यह अपने परिवार और बच्चों को एक समान प्यार करती है। जिस नारी की रचना में इतना समय लगना चाहिए कि नहीं। देवदूत, मैंने नारी में इतना प्रेम डाला है कि पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए और नारी का प्रेम एक तरफ हो जाए, फिर भी नारी के प्रेम में कभी भी कमी नहीं आएगी। देवदूत ने जब भगवान की इन बातों को सुना तो हैरान रह गए और भगवान से पूछने लगे कि क्या ये केवल अपने 2 हाथों के द्वारा इतना सब कुछ कर सकती है। तो भगवान ने इसका जवाब दिया, देवदूत, बिल्कुल इसी कारण तो यह मेरी सबसे अद्भुत व सबसे आश्चर्यजनक रचना कहलाएगी। यह सब सुनने के बाद देवदूत ने पास जाकर भगवान की बनाई गई अधूरी रचना को जब हाथों से छुआ और जब उसके गाल पर हाथ लगाया तो देवदूत प्रभु से बोले कि हे भगवान, यह तो बहुत नाजुक है, ये कैसे इतना सब कुछ कर पाएगी। तो भगवान इस प्रश्न पर मुस्कुराकर कहते हैं, हाँ, तुम सही कह रहे हो देवदूत, ये बाहर से जितनी नाजुक समझ आ रही है उतनी है नहीं। शरीर और स्वभाव नाजुक जरूर हैं, पर अंदर से उतनी ही मजबूत है देवदूत। आपको जिस प्रकार से आश्चर्य हो रहा है उसी प्रकार से सबको होगा। लेकिन इस रचना में यही गुण है कि जितनी ज्यादा यह नाजुक है, इससे ज्यादा नाजुक कोई रचना नहीं होगी। और यह उतनी ज्यादा मजबूत भी है, लेकिन अवसर आने पर जब जैसा होगा उसी में ढल जाएगी। अर्थात यह कोमल है, लेकिन इसे कमजोर समझने की गलती मत करना। यह जितनी कोमल दिखती है उतनी कमजोर है नहीं। तब देवदूत ने पूछा, भगवान, क्या आपकी रचना संपूर्ण है। तब भगवान बोले, नहीं, अभी इसमें एक त्रुटि है। तब देवदूत ने पूछा, वह क्या भगवान। तब भगवान ने कहा कि यह अपनी महत्ता भूल जाती है, यही एक इसमें त्रुटि है। तो दोस्तों, यह थी कहानी की। जब भगवान स्त्री की रचना कर रहे थे तब क्या हुआ था। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का